नमस्कार दोस्तों, जेके स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न है भाषा कौशलों की संख्या है। भाषा कौशलों की संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 10। तो दोस्तों जो भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी दोस्तों? 4। तो 4 कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहला होता है लिसनिंग, सुनना। दूसरी होती है बोलना। तीसरी होती है पढ़ना और चौथी होती है लिखना। 4 भाषा कौशलों की संख्या होती है। तो अगला प्रश्न है बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? तो दोस्तों जो बालक जो है परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीखता है? तो पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है लिखित भाषा, सी ऑप्शन है बोलचाल की भाषा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वो है बोलचाल की भाषा, क्योंकि बालक जैसा देखता है परिवार में, जैसा सुनता है वैसी भाषा बोलना सीख जाता है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ए ऑप्शन है विषय का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारण करना, सी ऑप्शन है बिंदु निर्धारण करना और डी ऑप्शन है समय का निर्धारण करना। तो दोस्तों जो शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, श्रुति लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुति लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? वाचन कौशल का, श्रवण कौशल का, या इसकी जगह आप कर लो पठन कौशल और डी ऑप्शन है लेखन कौशल। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा श्रुति लेख में वो होगा लेखन कौशल का। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है जर्मन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो है संस्कृत, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृति वह भाषा है जिसको सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। ये ऑप्शन है अर्थ ग्रहण अभिव्यक्ति के लिए, बी ऑप्शन है विद्वान बनने के लिए, सी ऑप्शन है पहले निदान परीक्षण करना और पहले निदानार्थ परीक्षण के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भाषा की शिक्षा दी जाती है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो अर्थ ग्रहण करना और अभिव्यक्ति के लिए। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें है ध्वन्यात्मक विधि, बी ऑप्शन है परियोजना विधि, सी ऑप्शन है भंडारकर विधि और डी ऑप्शन है सैनिक विधि। तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है वह है भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है व्याकरण अनुवाद विधि को। तो अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशलों के विकास के लिए अधिक उपयोगी है तो सबसे अधिक है वह है व्याकरण शिक्षा, बी ऑप्शन है समाचार वाचन, सी ऑप्शन है मौन वाचन और डी ऑप्शन है सहस्वर वाचन। तो दोस्तों जो अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास के लिए सबसे जो ज़्यादा व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है तो वो विधि कौन सा है? वाचन कौशल से सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण कर सकता आदमी व्यक्ति। तो 9वें नंबर का प्रश्न है हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण में, बी ऑप्शन है निबंधात्मक परीक्षण में, सी ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण में तो डी ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण में। तो दोस्तों इसमें जो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण में तो बुद्धि की जांच की जाती है और निबंधात्मक तो प्रश्नों से यानी कि जो व्यक्ति की जो कौशल की जानकारी प्राप्त और निदानात्मक में किसी भी समस्या का उपचार किया जाता है और डी ऑप्शन में से जो उपलब्धि परीक्षण में से जो उपलब्धि की जांच की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है वह कौन सा वाचन है जिसका प्रयोग गद्य में तो किया जाता है? किसमें? वह कौन सा वाचन है जिसका प्रयोग गद्य में तो किया जाता है?
है, लेकिन पद्य में नहीं किया जाता। किसमें? पद्य में नहीं किया जाता। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन है सस्वर वाचन, बी ऑप्शन है मौन वाचन, अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वह है मौन वाचन, क्योंकि दोस्तों मौन वाचन ही वह वाचन है जिसके द्वारा व्यक्ति सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करता है और मन ही मन में पाठ का वाचन करता है। 11 नंबर का प्रश्न, परियोजना विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? परियोजना विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा वह किलपैट्रिक, क्योंकि जॉन डीवी नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इसमें तो आंसर होगा किलपैट्रिक होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, नाटक शिक्षण की किस विधि को नाटक के सभी पात्रों की भूमिका अध्यापक को निभाता है? यानी कि नाटक शिक्षण में किस विधि में नाटक के सभी पात्रों की भूमिका अध्यापक निभाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है कक्षा अभिनय विधि, बी ऑप्शन है आदर्श नाटक प्रणाली, और सी ऑप्शन है रंगमंच प्रणाली, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वह कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक नाटक के सभी पात्रों की भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा कक्षा अभिनय विधि, क्योंकि दोस्तों कक्षा में अध्यापक सभी पात्रों की भाव भंगिमाओं और अपने कलात्मक अभिनय से सभी बालकों के सभी पात्रों का भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, वह है जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्था तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है? दूरदर्शन विधि, दूसरी है प्रोजेक्ट विधि, सी ऑप्शन दूरस्थ विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंसर होगा इसका वह दूरस्थ शिक्षा, क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको के लिए जो शिक्षा दी जाती है वह है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दूसरा है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास बढ़ाना, सी ऑप्शन है शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा में दक्षता प्राप्त करना। तो इसमें है जो प्राथमिक स्तर पर जो वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है ये भाषा में दक्षता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए कौन सा? उत्साहवर्धन बिल्कुल नहीं होता है, अभ्यास भी होता है, उपहास ये नहीं होता दोस्तों। बाकी इसका राइट आंसर होगा उपहास, सहानुभूति भी होता है, ये भी होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है? भाषा जो प्रयोगशाला होती है वो नहीं होता है इसमें दोस्तों, जिसमें जो नहीं होता वो पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आंसर होगा पहला है माइक्रोफोन होता है बिल्कुल दोस्तों, टेप रिकॉर्डर बिल्कुल होता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग ये भी होता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ये नहीं होता, क्या नाम है इसका? मोबाइल फ़ोन, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फ़ोन का क्या काम। अगला प्रश्न है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए उपयोगी विधि है तो है माध्यमिक स्तर पर और प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और सभी स्तरों पर। तो दोस्तों जो इसका लेखन और उच्चारण की अनुकरण विधि कौन सी मानी जाएगी? प्रारंभिक स्तर पर। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? मान लो कि दोस्तों आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी है जो अशुद्ध लिखता है, तो आप इन निम्न में से कौन सा उपचार करेंगे जो शुद्ध लिख सके? तो पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उपचारात्मक परीक्षण, दूसरा माँ बाप से शिकायत करेंगे या उसे दंड देंगे। तो दोस्तों तो आप के अनुसार इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि शिक्षक पहले उसकी समस्याओं का पता करेगा और फिर बाद में उसका उपचार करेगा, उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। तो पता लगाना आता है वो उपचारात्मक, निदानात्मक आता फिर निदान करता है। फिर उसका है अगला प्रश्न है स्वर्ण और कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है? स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, बी ऑप्शन है तुलना प्रणाली, सी ऑप्शन है गीत प्रणाली, और डी ऑप्शन है खेल विधि। तो दोस्तों जो स्वर्ण कौशल को विकसित करने उपयुक्त प्रणाली कौन सी मानी जाती है? वो खेल प्रणाली, जो खेल में बच्चों को पूरा ज्ञान दिया जा सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए आपको, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इन 19 क्वेश्चनों में से आपको कितने % सही हुए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।